कहानी का टाइटल है हिडन मैरिज। ये कहानी है कोरिया की दो बहन एक लड़की से प्रेम करता था। लड़के को पाने के लिए दोनों बहनों ने रची एक दूसरे पर साजिश का जाल। ये कहानी एडल्ट, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा से भरपूर है। अध्याय 1। कहानी शुरू होती है 7 महीने की गर्भवती। उसका शरीर ज्वालामुखी के लावा जैसी तेज गर्मी से जल रहा था और एकमात्र व्यक्ति जो उसे बचा सकता था वो उसके सामने खड़ा आदमी था। वह ठंडी संगमरमर जैसी त्वचा से कसकर चिपक गई। अंततः उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति थी उसे सारा प्रतिरोध त्यागने पर मजबूर कर दिया। दर्द के साथ साथ आनंद भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई आतिशबाजी चल रही हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आग के समुद्र में एक अकेली नाव हो। उठना फिर डूबना, उसके लिए खुद को मुक्त करना कठिन था। अरे उठो, यहाँ ठंड है, कहीं सर्दी न लग जाए। उसके कंधों पर दबाव के कारण निंगशी अचानक जाग गई। उसकी विचलित निगाहें नस की चिंतित आंखों से मिलीं। एक पल में उसकी दोषी अंतरात्मा ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। उसने चाहा कि वह जमीन में एक छेद में रेंग सके क्योंकि वह शर्म से नस की नजरों से बच रही थी। लानत है, हालांकि उस शराब को पिए हुए काफी समय हो चुका है। रात, वह गर्म रात जो उसने सू यान के साथ बिताई थी, उसके सपनों में आती रही समय समय पर। बेहोशी की हद तक नशे में होने के कारण उसे उस रात की ज्यादा याद नहीं थी, अन्यथा उसे नहीं पता होता कि यान गेगे का सामना कैसे करना है। नस ने देखा कि वह अंततः जाग गई है और उसके हाथों में कागजात देते हुए कहा, आप अपनी गर्भावस्था के स्वास्थ्य परिणाम लेना भूल गईं, डॉक्टर झांग चाहेंगे कि आप अगले सप्ताह फिर से आएं। निंगशी ने रिपोर्ट प्राप्त की, मीठी मुस्कान दी और ध्यान से कागजात अपने पास में रख लिए। सू यान अभी भी विदेश में पढ़ रहा था। वह आज रात वापस आ रहा था। आज रात की बैठक के बारे में सोचकर निंगशी अनजाने में तनाव में आ गई। चूंकि सू यान जिस क्षेत्र में थी वह बहुत दुर्गम था। जब तक कि बच्चा 7 महीने से अधिक का नहीं हो गया, उसने अंततः उससे संपर्क किया। सू यान को जब पता चला कि वो गर्भवती है तो उसे जो झटका लगा था उसके बारे में सोचकर निंगशी थोड़ा घबरा गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गर्भावस्था के कारण विशेष रूप से संवेदनशील थी? निंगशी महसूस हुआ कि सू यान इस बारे में उतनी खुश नहीं थी जितनी वह इस बारे में थी। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि पुरुष हमेशा अपने पहले बच्चे के साथ ऐसे ही होते हैं, उनकी मानसिकता बदलने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शादी के मामले में भी उसे ही होना पड़ेगा। बोलने वाला कोई। जब वह अस्पताल से बाहर आई तो आसमान में सूरज तेज चमक रहा था। निंगशी को अपनी कमर को सहारा देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही वह नीचे की ओर लहराने वाली थी, टैक्सी, एक चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार उसकी ओर दौड़ी। निंगशी का दिल जोर से धड़क उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गई, केवल ब्रेक से एक तेज आवाज सुनने के लिए। जैसे ही लाल स्पोर्ट्स कार अचानक रुकने से पहले उसके कपड़ों के किनारे से टकरा गई, निंगशी का हृदय लगभग रुक गया। धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस आने के बाद उसने देखा कि एक महिला शरीर से लिपटने वाली लाल पोशाक पहने हुए कार से उतरते समय अपने लहराते बालों को लहरा रही थी। निंग जुएलुओ, क्या तुम पागल हो? निंग जुएलुओ ने गहरे अर्थ के साथ हंसते हुए उसकी ओर देखा। क्रॉस किए हुए हाथों के साथ, जैसे कि कैटवॉक पर अकड़ते हुए, वह तब तक चलती रही जब तक वह निंगशी के सामने नहीं खड़ी हो गई। अपनी ऊंची एड़ी के जूते का लाभ उठाते हुए उसने अहंकारपूर्वक बड़े पेट वाली निंगशी को देखा। क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे पेट में उस कमीने को मार दूंगी? निंगशी ने अवचेतन रूप से अपने पेट की रक्षा की। एक कदम पीछे हटते हुए उसने सावधानी से उसकी ओर देखा। निंग जुएलुओ, तुम बहुत दूर मत जाओ। ये जानने के बावजूद कि निंग जुएलुओ का हमेशा उसके साथ विवाद रहता था, निंग 11 ने सोचा ही नहीं था कि वह इतनी भद्दी बातें बोल सकती है। बहुत दूर जा रही हो? तुम वही हो जो बहुत दूर चली गई। नशे में धुत होकर किसी जंगली आदमी के साथ ऐसा करना और गर्भवती होना, फिर सू यान को पिता बनाने की कोशिश करना। टीएसके। निंगशी, क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो? निंगशी घबरा गई। आप क्या बकवास कह रहे हैं?
अरे मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें सच में विश्वास है कि जो आदमी उस रात तुम्हारे साथ सोया था वह सु यान था। निंग जुएलुओ ने पीछे झुकने से पहले हंसते हुए कहा, ये कहते हुए कि आप बचपन से ही सु यान के साथ बड़े हुए हैं। हर दूसरे वाक्य में ये कहा जाता है कि आप बचपन की प्रेमिकाएं हैं और आप ये भी नहीं जानते कि उसका फिगर कैसा है। पसंद करना। सुनते सुनते निंगक्षी का रंग पीला पड़ गया। तेज धूप में खड़े होने के बावजूद उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। हाँ, उस रात का आदमी। उसने केवल यही सोचा था। सु यान बड़ी होने के बाद उसकी कल्पना से कहीं अधिक फिट थी। अब निंग जुएलुओ की दुर्भावनापूर्ण याद के साथ उसे अचानक याद आया कि शरीर के अलावा उस रात का आदमी वास्तव में सु यान से बहुत अलग था। टीयर नोट: गेगे एक लड़की की ओर से एक बड़े लड़के के लिए एक स्नेहपूर्ण शब्द जिसमें उसकी रोमांटिक रुचि है। अगर वो किसी लड़के के सामने इसका इस्तेमाल करती है तो वो स्पष्ट रूप से उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। इसे केवल जी तक छोटा भी किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ बड़ा भाई है। कोरियाई में ओप्पा के बारे में सोचें। सीक्रेट मैरिज कहानी का पहला अध्याय आपको कैसा लगा और दूसरा अध्याय के लिए कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।